नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। क्या कभी बैंक से आए नोटिस ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है? क्या आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव इस डर में है कि बैंक कभी भी उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है? अगर हाँ, तो यह डर लाखों बोरोवर्स की रियलिटी थी। बट अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट सुना है जो बैंकों की मनमानी पर रोक लगा सकता है और आपको दे सकता है सिर्फ 60 दिन में अपनी बात रखने का लीगल राइट। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपको और आपकी फैमिली के फ्यूचर को एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बैंक का नोटिस और सरफेसी एक्ट का डर। देखिए दोस्तों, जब कोई पर्सन लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता तो उसे सबसे ज्यादा डर सरफेसी एक्ट का लगता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह वो एक्ट है जो बैंकों को पावर देता है कि अगर आप लोन रीपे नहीं करते हैं तो वो बिना किसी कोर्ट गए आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकते हैं और उसे ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इस प्रोसेस की शुरुआत होती है बैंक के एक नोटिस से, जिसे सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 नोटिस कहते हैं। यह नोटिस मिलने पर आपको 60 डेज का टाइम दिया जाता है कि या तो आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट चुका दें या फिर इस नोटिस का रिप्लाई करें। अगर बैंक आपके जवाब से खुश नहीं होता तो वो सेक्शन 13 सब क्लॉज 4 के अंडर आपकी प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेने का प्रोसेस शुरू कर देता है और यहीं से एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, एक बोरोवर की डिफिकल्टी शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया और बैंक कभी भी उसकी हार्ड अर्न प्रॉपर्टी को नीलाम कर देगा। तो रियल इशू क्या है? न्याय पाने में देर क्यों होती थी? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोरोवर के पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं था? बिल्कुल था। सरफेसी एक्ट का सेक्शन 17 आपको यह राइट देता है कि आप बैंक के एक्शन के खिलाफ डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल यानी डीआरटी में अपील कर सकते हैं। दिल्ली में डीआरटी है, लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती थी कि लोग डीआरटी में केस फाइल तो कर देते थे, लेकिन उस पर डिसीजन आने में महीनों और कभी कभी तो साल भी लग जाते थे। इस लॉन्ग डिले का एडवांटेज अक्सर बैंक उठाते थे। वे अपील पेंडिंग होने के दौरान ही ऑक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते थे। नतीजा होता था कि जब तक डीआरटी से कोई रिलीफ मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी और कर्जदार अपनी संपत्ति खो चुका होता था। तो न्याय में यह डिले बोरोवर्स की सबसे बड़ी एक मजबूरी और सबसे बड़ी डिफिकल्टी बन गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इस ढीले रवैये पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। असल में एक्ट तो पहले से ही था, लेकिन उसका स्ट्रिक्टली कंप्लायंस नहीं हो रहा था। सरफेसी एक्ट की धारा 17 सब क्लॉज 5 क्लियरली कहती है कि डीआरटी को बोरोवर की अपील पर 60 दिनों के अंदर डिसीजन सुनाना चाहिए। अगर किसी खास वजह से समय बढ़ाना भी पड़े तो इसके लिए लिखित में ठोस कारण बताने होंगे और यह टाइम पीरियड कुल मिलाकर 4 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बावजूद इन टाइम लिमिट्स का पालन नहीं हो रहा था और इसी समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम मेमर्स राधे इंफ्रा सॉल्यूशन मामले में एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने क्लियर किया कि धारा 17 सबसेक्शन 5 में दी गई समय सीमा सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, बल्कि इसका स्ट्रिक्टली पालन किया जाना मैंडेटरी है। इसका सीधा मतलब है कि अब डीआरटी को आपकी अपील पर फास्ट एक्शन लेना होगा। अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड है जिससे केस सालों तक डिले नहीं होगा। यह इंफॉर्मेशन हर उस पर्सन के लिए जरूरी है जिसने लोन लिया है। अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी राइट्स को लेकर अवेयर हो सके। और ऐसे इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब सवाल ये है कि आपके राइट्स क्या है? इस फैसले के बाद आपके अधिकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। मैं देखिए 1 बाय 1 बताऊंगा। पहला अधिकार यह है राइट टू स्पीडी हियरिंग। अब बैंक या ट्राइब्यूनल आपके केस को इनडेफिनेटली यानी लंबे समय तक डिले नहीं कर सकते। आपकी अपील पर डीआरटी को 60 से 120 दिनों के भीतर फैसला देना ही होगा। यह अब सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डायरेक्शन है। सेकंड, चांस टू स्टॉप ऑक्शन। क्योंकि अब फैसला जल्दी आएगा तो आपको अपनी बात रखने का, ऑक्शन के अगेंस्ट स्टे मांगने का पूरा हक मिलेगा।
और डीआरटी को आपके आर्गुमेंट सही लगते हैं तो वो ऑक्शन प्रोसेस पर स्टे भी लगा सकता है। एंड थर्ड, राइट टू बी हर्ड। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसलों में यह भी तय किया है कि किसी भी बोरोवर के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने से पहले बैंक को उसे अपनी बात रखने का मौका यानी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही होगा। बैंक यूनिलैटरली एक्शन लेकर आपको बैकलिस्ट नहीं कर सकता। अगर नोटिस आ जाए इन सब के बावजूद तो आपको क्या करना चाहिए, एक्शनेबल स्टेप्स क्या है। तो अगर भविष्य में आपको कभी भी बैंक का नोटिस मिले तो पहला चीज, जो सबसे पहली चीज है कि आपको घबराना नहीं है बल्कि एक्शन लेना है। स्टेप 1, देखिए पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपको नोटिस मिलता है तो सबसे पहले आप अगर चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, पूरी गाइडेंस ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं तो आप हमारे ऑफिस दिल्ली में कनॉट प्लेस में भी आकर विजिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या चाहिए जब नोटिस मिले कि आपको सबसे पहले खुद ही शांति से नोटिस को पढ़ना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि किस सेक्शन के अंडर आपको नोटिस दिया गया है और बैंक की डिमांड क्या है। स्टेप 2 में आपको 60 दिनों के भीतर जवाब देना जरूरी है। सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 के नोटिस को कभी भी लाइटली ना लें। 60 दिनों के अंदर किसी अच्छे एडवोकेट की मदद से उसका एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई तैयार करके बैंक को भेजें। तीसरा स्टेप है डीआरटी में अपील करें। अगर बैंक आपके जवाब को खारिज कर देता है और कब्जे की कार्रवाई शुरू करता है तो बिना देर किए सेक्शन 17 के तहत डीआरटी में आपको अपील फाइल करना चाहिए। एंड फोर्थ स्टेप है कि नए डायरेक्शंस को भी बताएं। अपनी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डायरेक्शंस का रेफरेंस जरूर दें और डीआरटी से 60 दिनों के भीतर केस को डिस्पोज करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह डायरेक्शन लाखों बोरोवर्स के लिए एक नई होप है। इसने बैंक और बोरोवर के बीच में पावर बैलेंस को थोड़ा इक्वल करने की कोशिश की है। अब लॉ आपको फिक्स टाइम के अंदर यानी इस कानून के तहत फिक्स टाइम के अंदर आपको जस्टिस पाने का अधिकार होगा। याद रखिए, कानून की सही जानकारी ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। डरिए मत, अपने राइट्स के लिए लड़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।